हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है जिसकी आज हम स्टार्टिंग करेंगे। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि लेखांकन का अन्य विषयों के साथ में संबंध। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर धीरे धीरे चलते स्टेप्स वाइज हम लोग जनरल एंट्रीज, इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस, बैलेंस शीट और सब सीखेंगे। लेकिन अभी हमें मेन बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए क्या है, इन सब के सेपरेट वीडियोस भी डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज की हम लोग सीखेंगे ये रिलेशन। ठीक है, तो लेखांकन एवं अर्थशास्त्र में संबंध, ये पहला पॉइंट है इसका कि रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विथ इकोनॉमिक्स। पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि अर्थशास्त्रीय के द्वारा मानवीय व्यवहारों का विश्लेषण केवल ऐसे तथ्यों से संबंधित होता है जिसे मुद्रा के रूप में क्या है, मापा जा सके, और लेखापाल भी ऐसे व्यवहारों का ही लेखा जोखा रखता है जिसे हम मुद्रा के रूप में क्या है, माप सके। लेखापाल क्या है कि आर्थिक तथ्यों संबंधी व्यवहारों का लेखा जोखा रखता है। अब इसमें क्या है कि लाइन्स कैसी रखी, ये पढ़ते हैं। लेखापाल एवं अर्थशास्त्री का संबंध महत्वपूर्ण है। एक अर्थशास्त्री जिन समकों का प्रयोग करता है वह लेखापाल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी एक अर्थशास्त्री जिन डाटा का उपयोग करता है वही एक लेखापाल के द्वारा ही क्या है, उपलब्ध उन्हें करवाई जाती है। ये सही है कि दोनों के अंदर संबंध क्या है, सॉरी, इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। ये नेक्स्ट लाइन में बोला हुआ है कि दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है, और लेखापाल जहाँ संस्था अथवा फर्म से संबंधित लेखा जोखा करता है तो वही एक अर्थशास्त्रीय संपूर्ण उद्योग व समूचे अर्थव्यवस्था में रुचि रखता है। यानी क्या बोल रहा है कि अकाउंटेंट तो केवल बिजनेस या फर्म्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ही केवल लेखा जोखा रखता है, लेकिन एक अर्थशास्त्री क्या है, संपूर्ण उद्योग और अर्थव्यवस्था में रुचि रखता है या उनका लेखा जोखा रखता है। एक लेखापाल को अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं का क्या है, ज्ञान होना आवश्यक है। इसका इतना ही पॉइंट है कि जिसे अकाउंटिंग आ रही है ना, उसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, उनकी जो मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उनका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आय की धारणा, लाभ की धारणा, पूंजी की धारणा आदि का क्या है कि ज्ञान होना एक अकाउंटेंट को बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के अंदर यही है, बहुत छोटे हैं, इजी है, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट, लेखांकन एवं सांख्यिकीय में संबंध। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ स्टैटिस्टिक्स। लेखापाल एवं सांख्यिकीय दोनों ही समकों के एकत्रीकरण, विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण से संबंध रखते हैं। यानी कि लेखापाल और जो सांख्यिकीय को रिकॉर्ड, कलेक्शन और करता है उसे हम सांख्यिक कहते हैं। तो दोनों ही क्या है कि समकों के एकत्रीकरण और विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। यानी ये दोनों ही ये कार्य करते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए क्या है, अनेक प्रकार की टेबल, ग्राफ, आकृति आदि बनाकर संक्षेप में अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुतिकरण के प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आती है, मेन पॉइंट्स यही आते हैं, टेबल, ग्राफ, आकृति। और फिर अतः सांख्यिकीय नियम, सूत्र आदि का ज्ञान होने पर लेखांकन कार्य करने वाले व्यक्ति ठीक प्रकार से उपयुक्त कार्य कर सकेगा। अतः सांख्यिकीय एवं लेखांकन का संबंध महत्वपूर्ण है। और एक और बोल सकते हैं हम कि लेखापाल विशिष्ट प्रकार के व्यावसायिक क्रियाकल्पों के लिए एक प्रकार का क्या है, सांख्यिकी है। जहां एक और लेखापाल मौलिक रूप से केवल मुद्रा में व्यक्त किए गए समकों से ही संबंधित होता है, वहीं एक सांख्यिक का क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या है, अधिक फैला हुआ होता है, क्योंकि उसे समंक एकत्रित कर उनका विशिष्ट गुणों के आधार पर क्या है, वर्गीकृत कर उन पर सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग कर उसका चुनाव करना भी होता है। और ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, जल्दी क्लियर होंगे, पर इनको पढ़ाने का मेन एम है कि हमें इनका अकाउंटिंग का किस किस के साथ रिलेशन है और कैसे है वो हमें
समझ आ जाए और आगे क्वेश्चंस के अंदर पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए हम प्रिफेयर होकर स्टार्टिंग से चल रहे हैं। आगे हम धीरे धीरे इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्रीज ये सब करेंगे, लेकिन हम पहले थ्योरी के पार्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।